Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm all well, जनाब. ये अच्छा लग रहा है ड्रेस, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और स्क्रीन पे बहुत प्यारा आ रहा है। अच्छा, आज ये पहली बार है कि मतलब हमारी जो ट्रांसमिशन है वो खत्म ही होने वाली है और आज पहली बार हमजा ने तारीफ की है। हमजा वैसे बहुत नहीं अच्छा लग रहा है तो मैंने कह दिया फौरन। इसका मतलब है कि नहीं बाकी भी लगता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच जनाब। ऑफ कोर्स हमने आज देखा एक बड़ा मेजर मैच था, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। इट वाज द 50th नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच, लेकिन वेस्ट इंडीज जो कि अनबीटेबल थी, किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने आज ये विक्ट्री हासिल कर ली। एक टाइम था कि वो चौक करने वाले थे, दोबारा से शुरू हो गई थी उन पे बात, लेकिन एट द एंड रबादा और मार्को यंसन ने जिस तरह से एंड पे आके कैरी किया है, लेकिन बेस्ट रहा। और मसला ये कि हमारे पैनलिस्ट भी कल सारे जो है वो वेस्ट इंडीज के हक में थे। मैं खुद वेस्ट इंडीज के हक में थी। आई थिंक ये बड़ा उनके लिए कि हार्ट ब्रेक है। मैं तो नहीं था। हम आते हैं हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट हैं जिनसे हम रोज खुद सीखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, एनालिस्ट, वेलकम करते हैं सलमान भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसके साथ साथ राजा साहब, बिल्कुल क्रेडिट आपको जाता है, क्रेडिट बाकी जाता है आपको। जब एक साइड पे थे, आपने आवाज बुलंद की साउथ अफ्रीका के लिए, इसका क्रेडिट बहरहाल आपको जाता है। वेलकम टू द शो। नहीं, वेस्ट इंडीज सबने कहा, साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, साउथ अफ्रीका का उन्होंने वेस्ट इंडीज आपने नोट किया, साउथ अफ्रीका का व्हाट्सएप मैंने नोट किया हुआ है, उसमें मेक श्योर कर लेंगे आगे चल। इधर भी ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, वैसे अब हमारी आप नोट कर रही थी वैसे। हाँ, वो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं अभी वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम बगैर टाइम वेस्ट किए हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएं। क्रिकेट डेटा एनालिस्ट अहमद सईद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। उसके साथ साथ आकिब कुरैशी, जो कि आज मेरा ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आए हैं और सूरत हाल सारी उनको क्लियर है कि आज क्या किसका जो बायोडाटा निकाल के सामने रखना है। वेलकम टू द शो आकिब। थैंक यू सो मच। और बहुत सी खबरों पे नजर सारा रखे हुए, आपने सारी खबरों को डिनाई करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, बिल्कुल। कोई सवाल था आपके पास? सवाल ये है, साउथ अफ्रीका चूंकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो कितने साल के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही इस हवाले से देखा जाए, हमेशा एंड पे आकर वो चौक कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं अपने अफ्रीकन जो उनके लोग हैं। तो कितने साल के बाद सेमीफाइनल, T20 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया? आसान सा इसका जवाब आपने देना है। तरीका वही है, GNN की जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, उनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर हमें व्हाट्सएप कर देना और आप जीत सकेंगे मोबाइल वाउचर्स, जो कि फौरी इस शो के बाद आपको मिल जाएगा। प्लस 5 लकी विनर ऐसे होंगे जिन्हें जर्सीज प्लस सलमान भट्ट का साइंड बैट भी मिलेगा। तो ये मौका आपने जाया नहीं करना। जहां ये सारी बात हो रही है, वेस्ट इंडीज एक और लो स्कोरिंग मैच 135 ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आई कम टू यू सलमान। इनका जो टॉप ऑर्डर है, जिनसे उम्मीद थी कि शे हॉप की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें, ये आएंगे और ये संभालेंगे, लेकिन इनकी तो विकेट्स पे विकेट्स गिरती रही। देखिए, आपने निशानदेही कर ही दिया कि वेयर द फॉल्ट वाज। आई थिंक टॉप 6 में से 4 प्लेयर्स जो हैं वो 2-0 और 2-1 रन बना के आउट हुए। तो एक मेजर ब्लो थी इनिशियली वेस्ट इंडीज़ को। थोड़ा सा कायल मैयर्स के लिए, रोबमन पावल के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि आखिर में आएंगे, शर्फेन रदरफोर्ड आखिर में आएंगे, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को एक्सेल करेंगे, वहाँ पे छक्के चौके लगाएंगे, वो भी आते ही पहली बॉल पे आउट हो गए। तो बेसिकली वेस्ट इंडीज़ को कहीं पे उठने ही नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। ऑल्दो के जैसे हमजा ने कहा कि वो शुरू में स्टार्टर्स थे, उसने नोकिया ने आसान कैच छोड़ा, फिर स्क्वायर लेग पे कैच छूटा, तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका अपने नॉकआउट्स वाली चीज़ पे आ गई है वापस। बट then they recovered. I think there are a few things about this South African side कि एक तो ये उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी बड़ी हमेशा ये टीम होती थी। They are not superstars in this team apart from De Kock and maybe a couple of bowlers. बाकी सब जो हैं वो they are decent players, but इनमें से कोई बड़ी reputation या बहुत एक्सपीरियंस सुपरस्टार नहीं है इसमें। But yes, इनमें एक वो जो है ना क्रॉस द लाइन करने वाली, कह लें कि वो मोमेंटम इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे मैचेस ऐसे जीत रहे हैं कि लगता है हारने लगे जीत गए। हाँ। वरना पहले साउथ अफ्रीका के अगर आप देखें ना तो बड़ा क्लीन पाथ होता था कि वो फासले से जीतते आते थे। दे आउट क्लास एवरीबडी ऑन द वे। इस दफा ऐसी कहानी नहीं है। अभी तक क्या हो रहा है, एनीबॉडीज गेम, आखिर में जाके जीत लग ही रहा था हार रहे, लेकिन फिर जीत जाते हैं। बेसिकली दे आर नेपाल से भी आने लगे थे। हाँ, बेसिकली दे आर क्रॉसिंग दैट नर्वस पॉइंट इन एवरी गेम। ठीक है,
सो मे बी दिस इज द टाइम, मे बी दिस इज देयर टर्न अराउंड, लग रहा है कुछ ऐसा। बाकी अल्लाह करे, मेरी तो दुआएं वैसे ही उनके साथ हैं। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैचेस में। बारिश जो हुई है उसने मेरा ख्याल इंटरप्ट किया, एक रिदम उनका फ्लो खराब हो गया, जिसकी वजह से वो उस तरह से पैर जमा नहीं पाए। देखिए बारिश किसी एक के हक में तो जाती है, हालांकि इस सिचुएशन में तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था कि उनके साथ आउट थे। तो जब एक टेल आपकी है और आखिरी 24-25 रन करने वाले हैं और पिच भी कोई बहुत साजगार नहीं बैटिंग के लिए, तो ऐसे में ज़्यादा मसाइल तो उनके लिए होने चाहिए थे, लेकिन वो रन्स कर गए। और हमने ये देखा है कि मार्को जेनसन जो एक उभरते ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के, इन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी 1-2 इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त खेली थी और आज के दिन भी इन्होंने प्रेशर में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग से मैच जितवाया और पिछला मैच इनके ओवर की वजह से साउथ अफ्रीका जीता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक अंडर प्रेशर परफॉर्म करने वाला एक प्लेयर तो उन्हें मिल गया, जब क्रंच मोमेंट्स आती हैं वो डिलीवर करता है। और वो दिखने में ऐसा लगता नहीं, मार्को जेनसन की लगते बहुत सीधे हैं लेकिन वो मैच ले जाते हैं एंड में। ओके जी, मैं चाह रही थी कि हम आपकी तरफ बढ़ें और तबरेज शमसी ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच, उसकी जरा स्टैट्स डिस्कस कर लें। हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस ऑफ टुडेज मैच? तबरेज शमसी आपको याद होगा पिछले मैच में उनको नहीं खिलाया गया था, उससे पिछले मैच में उन्होंने जब बॉलिंग की तो उन्होंने 3 आउट कर दिए थे, इस मैच में उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। और इस वर्ल्ड कप में जो है तबरेज शमसी और केशव महाराज, ये 2 स्पिनर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। तबरेज शमसी और केशव महाराज को पिछले मैच में भी हमने जब कंपेयर किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि तबरेज शमसी जो है वो बॉल को फ्लाइट देते हैं और कल भी उन्होंने यही किया, उन्होंने विकेट लेने की कोशिश की है। उनको स्कोर लग रहा था, केशव महाराज जो है उन्हें कंटेन किया हुआ था, तबरेज शमसी को स्कोर लग रहा था एक एंड से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया कि वो 3-4 डॉट बॉल्स कर देखें। लेग स्पिनर जो है उसका जिस तरह से रोल हम डिस्कस करते हैं शादाब खान का, कि वो आते हैं ओवर निकाल चले जाते हैं और विकेट नहीं लेते, तो तबरेज शमसी ने कल क्रंच टाइम के ऊपर आकर जो 3 आउट किए हैं उसने मेरा ख्याल है कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच। वेस्ट इंडीज़ के बारे में एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर हम ये बात करें कि छक्के ही आपको T20 क्रिकेट जितवाते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट हिटिंग बाउंड्रीज, इट्स नॉट अबाउट कि आप लंबे लंबे छक्के मारते रहें, ये गेम अवेयरनेस की बात है, इसको बिल्ड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको रावलपिंडी जैसे विकटें मिले, हर जगह आपको IPL जैसे विकटें मिले तो वहाँ पे आप स्कोर करते रहें। यहाँ पे आपको देखा होगा कि पिछले 6 महीने से जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है उसके बिल्कुल ट्रेंड्स अगेंस्ट जा रहे हैं जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेम अवेयरनेस चाहिए थी, यहाँ पर बिल्ड करना था इनिंग्स को, और अगर सिर्फ छक्कों से जीतना होता तो मेरा ख्याल है कि ये वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप होता। बहरहाल अच्छा सलमान भी, इतना करीब आके आप वैसे कोई ऐसी मेमोरी है इतना करीब आके जब पता हो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, हार जाएं, विनिंग स्ट्रीक एक चल रही हो, आपको पता हो कि टीम तगड़ी है लेकिन हार गए, तो क्या वैसे उस टाइम फीलिंग क्या होती है? देखिए बड़ी इल फीलिंग होती है। हम 2010 में वेस्ट इंडीज़ में ही वर्ल्ड कप था और ऑस्ट्रेलिया के हमने 6 आउट कर लिए और उन्हें 6 ओवर्स में 80 समथिंग रन चाहिए थे और आखिरी 3 ओवर्स में तकरीबन कोई 50 से प्लस रन चाहिए थे। तो पहले आमिर को 16 हुआ, फिर एक और ओवर में 15-20 के 21-22 रन बने और फिर लास्ट में 18 रन चाहिए थे, तो सईद अजमल को ओवर दिया और उस पर हसी ने जो शानदार वो इनिंग खेली, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक थी वो, तो हसी अकेला ही मैच ले गया। हम प्रॉबली ये कर सकते थे कि रज़ाक भाई को ओवर कराते, सईद अजमल को ना कराते, क्योंकि फास्ट बॉलर को फिर भी हिटें मारना इतना आसान नहीं होता जितना स्पिनर के आपको ऊपर टाइम मिलता है। और यूजुअली देखा है कि अगर लास्ट ओवर आप स्पिनर से कराए ना तो जो रिक्वायर्ड टोटल है वो बन जाता है। अच्छा सलमान भी, उस टाइम कोई हवा का चक्कर भी सईद अजमल बाद में अपने इंटरव्यू में बिल्कुल बहुत ऐसा सेंट लूसिया में एक तरफ हवा बहुत तेज है, वो तो जाहिर है वो स्टेडियम वही है समंदर के पास, एक तरफ हवा तेज है, बॉल हवा में जाती है तो काफी डिस्टेंस हवा ले जाती है और वो हसी की लेग साइड की तरफ चल रही थी वो। ठीक है, तो वो जो हिट किया वो आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी जो है वो सेंट लूसिया में ही है, लेकिन उसकी कोई बारिश की प्रेडिक्शन यहाँ पर है और जो वेस्ट इंडीज़ की जो टाइम है उसके मुताबिक तकरीबन 6 घंटे के जो रेंज शॉवर्स हैं वो प्रेडिक्ट किए गए हैं। सर आप ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हो रही है इसमें, अब सुपर 8 में भी हम देख रहे हैं कि टॉल मैचेस नहीं हो रहे हैं और स्टिल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बड़े अब्जॉर्बिंग है। कल जिसके मैच का जिक्र हो रहा है, अब उसमें आप ये देखिए कि एवरीथिंग गोज़ इन इक्वल टर्म्स। अगर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्लान टीम ने टॉस जीत लिया तो उसके साथ ही साउथ अफ्रीका का जो है वो खाता खुल गया, ऐसा हुआ नहीं। बड़े अप्स एंड डाउन्स आए। जिस चीज़ ने साउथ अफ्रीका को हेल्प की वो उनका T20 का पुराना कल्चर है। देखिए कोई अफरा तफरी नहीं हुई इन दी एंड। जैनसन ने एक तेज़ इनिंग खेली, कोई 50 नहीं है, कोई 40 नहीं है, कोई फायर, लेकिन जितने रन बने वो क्विक टाइम में बने और वो एक बड़ी मजबूत प्लानिंग थी और किसी ने पीछे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। दे ट्राई टू स्टे एट द विकेट और जब हिट मारते हुए आउट होते हैं T20 में तो फिर उसको आप इतना बुरा नहीं समझते। तो ऐसे हुआ
और इन दी एंड मेरे ख्याल में एक बड़ी फेमस विक्ट्री हासिल की साउथ अफ्रीका ने। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ का ताल्लुक है, एट टाइम्स मुझे लगा कि वो थोड़ा पैनिकी हो गए। दे टुक सम वेरी गुड कैचेस और ग्राउंड फील्डिंग उनकी बड़ी शानदार रही हमेशा की तरह। मुझे भी यूँ लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में री इमर्जेंस हो गई है क्रिकेट की, जो कि उनका खासा रही आज से 30-35 साल पहले। और अब जिस तरीके से उनकी क्राउड पार्टिसिपेशन थी और ओवरऑल जो प्रिपरेशन थी, जो शो खरोश था, लग रहा था कि हम किसी बहुत बड़े क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में क्रिकेट देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से देखें, उनका ये अनइंटरप्टेड सारा टूर्नामेंट गया है। दे वन ऑल ऑफ देयर मैचेस, सो इज़ इंडिया एंड वन मोर टीम। तो इसमें इसको अगर आप कोई फ्लूक समझे तो दैट्स रॉन्ग। ये चोकर्स भी हैं तो इसको भी गलत साबित कर सकते हैं कि वी आर नॉट चोकर्स। तो आपको फाइनल जीतने के लिए लगातार को 9-10 मैचेस टी20 में जीतने हैं, जिसका मुझे लगता है कि कुछ 70% सफ़र जो है वो साउथ अफ्रीका ने तय कर लिया है। अब इंडिया को भी सही तरीक़ों से हाथ पड़ा नहीं किसी टीम का। बदकिस्मती से पाकिस्तान वॉज अ टीम जो उनको बड़े आराम से हरा सकती थी, बड़े आराम से। वो ऐसा नहीं हुआ और हमारा सफ़र जो है वो कट गया। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा, मुझे यूँ लग रहा है कि कोई अभी तक ऐसा डेफिनेट मौका आया नहीं साउथ अफ्रीकन्स पर। एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है कि उन पर प्रेशर पड़ा हो टूर्नामेंट से आउट होने का। अब तक उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो बड़ी फेयर एंड स्क्वायर खेली है। मुझे लग रहा है कि दे आर सर्टनली द पोटेंशियल फाइनलिस्ट। ठीक है जी, एक ब्रेक लें जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्विकली बात करेंगे इंग्लैंड यूएसए, जिसका कोई मैटर नहीं, इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया, लेकिन यूएसए जब भी हारेगा पाकिस्तान को बातें होंगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब। 49th मैच जो था USA वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड हैज़ वन द मैच बाय 10 विकेट्स। लेकिन जिस तरीके से ये जो क्रिस जॉर्डन ने कल 4 विकेटें ली हैं, 2.5 ओवर के अंदर 10 रन दिए, कमाल की इकॉनमी थी 3.52। आई विल कम टू यू, 1 ओवर के अंदर जनाब हैट्रिक भी कर दी, 4 विकेट्स भी ले ली। व्हाट अ मैच इट वाज एंड हाउ डू यू टेक हिज फॉर्म? आई थिंक उसने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग किया, बॉल रिवर्स हुआ है, बॉल थोड़ा सा रिवर्स हुआ है एंड यूएसए हैड नो क्लू कि बॉल कहाँ लग रही है और कहाँ जा रही है। ऑल्दो के वो टेल थी, लेकिन वो सही पुराने ज़माने वाली टेल थी, जब होता था ना कि टेल एंडर को पता होता था कि ये विकेट ही है, उसके ऊपर लिखा होता था कि ये विकेट है बॉलर की। तो ये कल जो 4 आउट हुए ना, ये ऐसे ही थे कि लग रहा था कि ये इनकी बॉल से मुलाकात नहीं होनी। और आई थिंक क्रेडिट टू जॉर्डन, ही पुट द बॉल इन द राइट प्लेस। उसका बॉल अच्छा इन स्विंग हो रहा था, रिवर्स हो रहा था एट गुड पेस, और आई थिंक ही फिनिश द जॉब ऑफ रियली वेल। वो जो एक्स्ट्रा होता है ना क्या टेल बैक करती है, आखिरी 15-20 रन बन जाते हैं, उन्होंने वो किल ही कर दिया वहाँ पर। और ये बड़ा कम हुआ है कि एक टीम ने दूसरी टीम को 1 ओवर में 4 आउट भी किए और फिर 1 ओवर में 5 छक्के भी मारे हैं उसी मैच में। तो ये एक बड़ी कह लें कि ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रही थी, सोच रही थी, मेरे सामने पूरी लिस्ट भी आ गई है। 2007 से लेके 2024 तक कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, और फिलहाल रिसेंट टाइम्स में हम देखें, हम ओडीआई में सामने आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ओडीआई में तो ओडीआई की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की हम T20 के एतबार से करें आईसीसी रैंकिंग की, तो शाहीन नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। आई नो ये आइडियल सिचुएशन होती है सलमान टू हैव हैट्रिक, लेकिन क्या वजह लगती है आपको हमारे बॉलर्स का ध्यान कहीं और है, दे आर मोर फोकस इन अदर एक्टिविटीज? आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ये देखा है हमने, आई नो नथिंग, बट ये र्यूमर्स आए हैं। कहाँ है ध्यान, हम क्यों नहीं ये कर पा रहे? कोई मसला है फॉर्म का, लाइन लेंथ का मसला है? It has got nothing to do with a hat-trick. Hat-trick can be done and still you can lose. Australia just lost. ठीक है ना, उसने हैट्रिक कर दी, वो हैट्रिक का जिक्र भी नहीं हुआ, वो ऐसा मैच हार गए। सो हैट्रिक डज नॉट डिटरमिन कि आप मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब टेल अंडर पे हैट्रिक हो गई, आखिरी ओवर में वो बॉल बैट घुमाते रहे, तो नई बात बनी। आपको याद होगा 2009-10 के वर्ल्ड कप में आमिर ने 1 ओवर में 5 आउट किए थे और मेडन था, तो मैच तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गई। So that doesn't make any difference कि शाहीन टॉप पे रहा तो उसके स्टैट्स में ये नहीं किसी ने देखना यार हैट्रिक ही नहीं है तो ये टॉप पे कैसे आ गया। यू नो, हैट्रिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हैट्रिक इज लाइक 3 बॉलों में 3 विकेट एक बॉलर ने ले ली। मे बी अगर टॉप ऑर्डर में ऐसा हो तो मैच को बहुत बड़ा डेंट पड़े, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके मैच की हार जीत के अंदर बड़ा किरदार अदा करे। एक बात बढ़ सकती, बात मैं ऐड कर लूँ। और अभी आपने जो बात की थी कि बॉलर्स आर सीन नो वेयर,
अच्छा, आप साउथ अफ्रीका या इंडिया देख लें कि इनके अंदर बेस्ट प्लेयर्स हैं हु आर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, उनके इक्वल नंबर ऑफ मोर देन T20 उनके टेस्ट मैच है या एट पार उन्होंने क्रिकेट खेली है, जो आपकी सुपीरियर क्रिकेट है या जो जेन्युइन क्रिकेट है जिसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। हमारे मुल्क में अब आप शुरू हो जाएं 2000 के बाद, मैं नहीं कहता कि मीडियोकर बॉलर्स थे, क्या शोएब अख्तर मीडियोकर थे, लेकिन उनको 400 500 600 आउट करने चाहिए थे, उनके 100 सवा 100 टेस्ट मैच होने चाहिए थे, नो वे। सो इज़ द वहाब रियाज की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, अनवर अली बीच में आ गए देर, और मोहम्मद आबरी में देख लें। ये हमारा एक सोच ऐसे पैदा की गई है, ये कोई आप घोल के आपको कोई फर्द वाहिद नहीं पिला सकता। जैसे एक चेयरमैन जो है वो क्या कुछ कर सकता है, जिसने कुछ और काम भी करने हैं और उसकी क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और एज ए क्रिकेटर भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो बॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें ये कैसे डेयरिंग स्टेप ले सकते हैं कि 27 साल की उम्र में कहें जी मैं नहीं खेल रहा, अब मैं खेलूँ, अब नहीं खेल रहा, फलां होगा मैं नहीं आऊँगा, अब मैं आ जाऊँगा, और टीवी प्रोग्रामों के ज़रिए पैगाम भेजते हैं PCB को। तो ये कल्चर सब हमारे यहाँ पर ही है। उसके वजह ये मुझे लगता है सॉरी टू से कि इदारा साल दर्जा बदर्जा कमज़ोर हुआ है। और अब ज़ाहिर है कि ये जो ऐलान करना है ना अभी, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर बाद होगा, आज बड़ी लेंथी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुझे भी मैसेज आया कि हुई है, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस पर ये भी देखना होगा। और दूसरा ये है कि सारे क्रिकेटर थिंकिंग नहीं होते, ख़ास तौर पर ये जो हमारा पंजाब है या सिंध है, सब अच्छा खेलने के बावजूद वो उनके अंदर एग्जीक्यूशन करने की, इनपुट देने की, या जिसे रुपये हम कहते हैं फाइल सिस्टम को सीधा 15 वो नहीं कर सकते। वो इस कल्चर के लोग ही नहीं। फिर सोने पे सुहागा, बैंकों का एक सिस्टम था कि प्रमोशन डिमोशन TA DA अफसर को मिलना है, कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, कुछ चीज़ें समझ नहीं है, कभी जाना भी है कभी नहीं भी जाना, TA क्लेम करना वगैरह वगैरह, वो भी मतरूक हो गया निज़ाम। तो हमारी वी स्टैंड नो वेयर, और ये बड़ी जल्दी ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाँ फशानी बड़ी ज़रूरी है। आप किसी को पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्जी के शख्स को वहाँ पर लगा के उससे रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको मार्केट के लोग उठाने पड़ेंगे, और मार्केट के लोग पाकिस्तान में आपको शायद मिल जाए। वैसे भी इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं अगले हाफ में, क्योंकि इस पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं चाह रहा था जरा ये वाइंड अप हो जाता। हैट्रिक्स की बात हो रही है, मैं अगर आपको उस पे नंबर दे दूं, अगर हैट्रिक्स ही मयार होता, 61 इंटरनेशनल हैट्रिक्स हो चुकी हैं अब तक T20 क्रिकेट में, उसमें से 37 हैट्रिक्स जो हैं वो एसोसिएट टीम ने की हैं, और 24 हैट्रिक्स जो हैं वो उन टीमों ने की हैं जो वर्ल्ड कप्स में खेल रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन दो ऐसे बॉलर हैं जो T20 इंटरनेशनल के अंदर हैट्रिक कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखेंगे T20 क्रिकेट के आने से पहले जो टेस्ट क्रिकेट थी और ODI क्रिकेट थी, उसमें आपको याद होगा गिने चुने क्रिकेटर होते थे जिन्होंने हैट्रिक की होती थी। तो T20 पाकिस्तानी काफ़ी सारे हैं। जी हाँ, वसीम अकरम साहब ने कंसेक्यूटिव 2 मैच में हैट्रिक की थी। इसमें देखें T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कभी कभार बॉलर को उसकी काबिलियत के बगैर भी हैट्रिक मिल जाती है, एज लग के, छक्के लग के। और ये सारी हैट्रिक्स में से अगर आप देखें तो जो 9 हैट्रिक्स हैं, इनमें से 7 या 8 हैट्रिक्स ऐसी हैं जो डेथ ओवर में हुई हैं। तो ये जो T20 क्रिकेट में हैट्रिक करना है, इट्स नॉट लाइक डूइंग हैट्रिक इन ODI और टेस्ट, जहाँ पे आपको बैट्समैन को बिल्ड करना पड़ता है उस तरफ आने के लिए। तो मेरे और T20 क्रिकेट के बारे में हमने पहले ही बात की कि मतलब ऐसे ऐसे मीडियोकर बॉलर भी यहाँ पे आके हैट्रिक कर जाते हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गेम। एग्जैक्टली। अच्छा आकिब, थोड़ी सी अब जो कल आज बल्कि अभी मैच है, क्या वेदर प्रेडिक्शन अभी तक की क्या खबरें आ रही हैं? मैच पॉसिबल है या हैवी रेन शावर है? जिस तरह भी हमजा प्रोग्राम के स्टार्ट में अहमद सईद ने बताया 6 घंटे की फोरकास्ट है, तो फोरकास्ट तो ऑब्वियसली है सेंट लूसिया में, और सेंट लूसिया में रिकॉर्ड अभी सलमान भाई ने बताया वहाँ पे जो विंड चलती रहती है वो भी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन बड़ी अब ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि हमने कल वाला मैच भी देखा जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ वाला था, उसमें भी जो है पहली जो ब्रेक आई थी, रेन इंटरप्शन हुई थी, वो उस वक्त 2 ओवर में 15 स्कोर था साउथ अफ्रीका का। जब रेन इंटरप्शन आई उसके बाद 3 आवर्स उनमें कम करने पड़े, और उसके बाद अचानक से क्लासन आए, उन्होंने वो जो सारी अकील हुसैन को 1 ओवर में 14 स्कोर मारा, वो सारा वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया और फिर मैच आगे लेके गए। तो आज मैच जितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है बारिश पे नज़रें लग गई हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑब्वियसली वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि उनको जीतना पड़ना है। अगर एक बारिश के 22 पॉइंट होता है तो फिर अफ़गानिस्तान के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे अफ़गानिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है, उनको फिर सिंपल विन चाहिए होगी। तो बारिश की प्रेडिक्शन है। और दूसरा जो इंडिया का सारा सिचुएशन, पहले मेरे इस तरह का माइंड नहीं था, लेकिन अब वो मुझे भी देख के लगना ऐसा शुरू हो गया कि इंडिया को मेरा ख्याल है एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि भाई आप डायरेक्ट फाइनल में पहुँच जाएँ, क्योंकि आपके हम मैचेस कुछ ऐसे रखवा देते हैं। कनाडा से जीत गए, आयरलैंड से जीत गए, पाकिस्तान के खिलाफ था एक जो उनको अच्छी टीम मिली, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत सका। उसके बाद भी जो इन्होंने देखें
जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है, अगर आप उसमें देखेंगे पहले जो 2 मैच जीतता है वो ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म हो जाता है सेमीफाइनल में। तो इंडिया के पहले मैच 2 मैचेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ हो गए, अब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पहला तगड़ा मैच होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑन द ब्रिंक ऑफ लॉस आ रही है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, उनको पता है कि बड़ा मैच कैसे खेला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो उन पर प्रेशर होगा कि इतनी ट्रिकी सिचुएशन में उन्होंने इंडियन बॉलर्स को भी डील करना है। एक सवाल का जवाब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक्सेस दी गई है, मुझे बताएं मेरे ख्याल में ये रैंकिंग या जो भी सीडिंग की गई ये बड़ी बेहतरीन थी, क्योंकि सब टीमों के लिए हम तो टॉप अपने ग्रुप में सुपर 8 से पहले टॉप पे आ सकते थे आफ्टर बीटिंग इंडिया। नहीं, अगर हम टॉप पे होते तो ये सारे मैच हमारे हो रहे होते, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमें सीडिंग दी गई है या हमें आगे तक पहुंचाया गया है। नहीं, ये दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वी कैरी, यू नो। इंडिया जीत गई है तो उसका एक्सेस इजी हो गया, पाकिस्तान जीत जाता तो ये सारे मैच पाकिस्तान के। पाकिस्तान को तो क्रिकेट फैन कह रहे हैं थोड़ा हर्ट भी हुआ है ना, मैं भी इसी तरह हर्ट को अपने फैक्ट्स के ऊपर ना आने दें। हाँ जी। ठीक है, हम भी हमारी बातों से तासुर ये जा सकता है सुनने वाले को कि शायद ये कोई फेवर दी गई है, लेकिन अगर पाकिस्तान टॉप कर जाता, ग्रुप मैच जीत जाता, तो ये सारे मैच पाकिस्तान के हो जाने थे। तो फिर इंडिया ने कहना था, इंडिया से भी कोई हर्ट होता, उन्होंने कहना देखो जी इनको इजी एक्सेस मिल गई है। सो आई थिंक कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्रिकेट ही अच्छी खेल रहे हैं, जनरली दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द बैकअप, एंड उसके लिए उन्होंने मेहनत की। हमारी तो हर साल डोमेस्टिक खेल जाती है, अभी जब हम इस पे आएंगे नए शगुफे भी आज सामने आएंगे। वन थिंग मोर मैं ये कहना चाह रहा था कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बगैर भी इंडिया जो है वो इस तरह से डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस तरह से विराट अभी उसका बल्ला नहीं चल रहा, ऑल्दो 24 के बाद मेरे ख्याल 37 किया उन्होंने पिछले मैच में 24। ये भी एक सवाल है कि उनका मजीद बेहतर खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगर वही सब कुछ कर जाते तो कोई नया स्टार बनता। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि बगैर उनके टीम जीत रही है, दिस मींस कि दे आर कंप्लीट, दे डोंट नीड हिम टू फायर एवरी टाइम। और पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि व्हेन टॉप ऑर्डर डजंट वर्क, नोबडी इज देयर, किसी का इंटेंट नजर ही नहीं आता। एनीवेज अब जरा बात करते हैं और इसमें एक और भी ऐड जो सलमान भाई ने बात की है, जो जिम्बाब्वे का टूर करना है इंडिया ने 6 जुलाई को, उस तमाम लड़कों को रेस्ट करवा रहे हैं, शुभमन गिल को कैप्टनसी दे रहे हैं, आईपीएल के जितने लड़के थे रिंकू सिंह, देश पांडे वगैरह, वो सारे, जायसवाल, वो सारे वहाँ पे जा रहे हैं। तो इस सही कह रहे हैं कि विराट कोहली का फॉर्म में ना होना जो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 टी20 मैचेस में 794 रन स्कोर कर चुके हैं। Okay. So let's see how is he going to perform today. अच्छा, I want to ask him about England, क्योंकि कल जो खेला है ना बटलर ने आके, मतलब कि वो 9th ओवर में 5 छक्के, पार्टनरशिप देखी हमने जनाब, एक ही पार्टनरशिप, क्योंकि किसी को खेलने का मौका नहीं दिया, जिम्मेदारी संभाल ली जनाब। 117 की पार्टनरशिप ऑन 59 बॉल्स। हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स, स्पेशली बटलर? बटलर के लिए आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और वर्सटाइल है, उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो 360 डिग्रीज है, हर तरफ खेलता है, पेस को, स्पिन को, सभी को अच्छा खेलता है। और कुछ ऐसी यूनिक शॉट्स हैं कि जिस एंगल से वो खेलता है उस शॉट में इतनी जान नहीं होती जब कोई और प्लेयर खेलता है, लेकिन वो उन एंगल से भी छक्का मार देता है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़। और उसके जो बैकग्राउंड है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी टू इंग्लैंड, एवरीवेयर ही हैज़ बीन अ टॉपर। आप उसका बचपन से लेके ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड की कैप्टनसी तक देखें तो वो he seems right at the top everywhere that he has played. So he is an outstanding individual. खाली क्रिकेटर नहीं आप कहेंगे, एजुकेशन वाइज भी आप उसको देखें, हर तरह से देखें। और अभी उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल के दौरान ना वो नहीं होने चाहिए बायलैटरल्स ड्यूरिंग दैट, तो उस पर बड़ा बैकलैश आया दुनिया से। बट वो अगेन लीडर्स आर अहेड ऑफ टाइम, उसने जो बात की है ना, थोड़े दिन बाद ये सारे वही बातें करेंगे। A lot of people did endorse him on that as well. दे दिया आईसीसी ने कि उस दौरान आईसीसी का इवेंट कोई नहीं होगा। अब यानी हम भी हो ही नहीं सकता ना, सारे प्लेयर तो उनके पास है, तो हो कैसे सकता है? नहीं, वो छोड़ के तो चले गए थे ना, देखिए 4 इंग्लैंड के प्लेयर चले गए थे जॉइंट अपना स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये एक बड़ी एक अजीब सी बात होगी, यानी कि अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी पाकिस्तानी जो हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना, तो वो हमारे प्लेयर्स वहाँ पे, क्योंकि आईसी मैं नहीं कह रहा कि हमें क्यों नहीं बुला रहे, कहने का मकसद ये है कि इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ हमारे प्लेयर्स का कि इनको हमने नहीं बुलाना। अच्छा, फिर क्या सारी दुनिया की क्रिकेट आप ख़त्म कर देंगे? सारे दुनिया के प्लेयर्स तो नहीं 4-4, 5-5, 6-6 आके आईपीएल खेलते। सर पाकिस्तान भी अपनी लीग कराने लगा है ना उसी टाइम में, तो उसके साथ ही एडजेसेंटली अपनी लीग कराने लगा है।
तो जो प्लेयर्स दुनिया में बहुत प्लेयर फारिग बैठा होता है तो वो सारे फिर इधर आ जाएंगे। अब ये है कि मुझे तो आप भी बिजी हो जाएंगे, वो भी busy हो जाएंगे। PSL जो है ना, अब उसके स्टैंडर्ड पहले तो मुझे बड़ा था कि जी कुछ प्लेयर्स दे आर कमिंग अप, अब मुझे है कि उसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि जो परफॉर्मर इसके हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर के परफॉर्मर नहीं है। सर ये T20 की बात है, मैं T20 की बात ही कर रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि T20 की बेस पे जब आप बंदा उठा के समझते हैं ना कि ये रेडी है, तो फिर वो अंदर से वही दरे वाला शैम्पू निकलता है, जब आप खोलते हैं अंदर पानी होता है, ठीक है ना, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। जब तक एक बंदे की ओवरहॉलिंग ना हुई हो, जब तक उसके बेसिस स्ट्रॉन्ग ना हो, आपने फरमाया काफ़ी दफ़ा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में IPL का एक्सपोजर जितना मर्जी हो जाए, जब तक रणजी ट्रॉफी से ना कोई उसके थ्रू ना हुआ हो सही प्रोसेस के, वो नहीं कंसिडर करते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हमारा ये है कि हमने उस्मान खान ऐसे आया और ऐसे उठा लिया, 2 बंदे ऐसे आए ऐसे उठा लिया। हालांकि वो कोई मेरे ख्याल में प्रोडक्ट। अच्छा बट साहब एक और बात बताएं, मुझे यूँ लगता है जैसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का जिक्र हुआ है या यहाँ मोहाली में आप देख लें जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के दफातर हैं, ये खर्चा मैंने आज से काफ़ी साल पहले महसूस कर लिया था कि वहाँ पे अगर डालमिया बैठा हुआ है या बंद्रा बैठा हुआ है या सालवे बैठा हुआ है, हमने क्यों नहीं ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए जो आउटस्टैंडिंग हो, पर्सोनेबल हो, आर्टिकुलेट हो, वेल एजुकेटेड हो, थोड़ा लॉ को भी समझते हो। यहाँ पे जी ज़रूरी में लग रहा है क्रिकेट बोर्ड की, मुझे ये समझ इनकी इंडिपेंडेंट हैसियत क्यों नहीं है। अच्छा वो सर्वाइवल किस लिए रणजी ट्रॉफी का, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जो है वो महाराष्ट्र का, पंजाब का और दीगर जो बड़ी बड़ी 25-26 एसोसिएशन है उनका बेबी है, वहाँ पे टिकट भी लगता है और वहाँ के रणजी ट्रॉफी के जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम BCCI। अच्छा बार वहाँ पे इसलिए इसका वजूद जिंदा है रणजी ट्रॉफी, एक वजह उसकी ये भी है वो उसको ओन करते हैं। हमारे यहाँ पर कायज़म ट्रॉफी के साथ हुआ है जो हुआ। अच्छा एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक और दिलचस्प बात बता दूँ, 47 से लेके 52 तक हमारे मुल्क में कोई फर्स्ट क्लास नहीं थी, हमें 52 में मिल गया ना। उसके बाद भी जब कायज़म ट्रॉफी शुरू हुई है 54 में शुरू हुई थी, तो हमारा एक फर्स्ट क्लास का मैच होता था, वो होता था गवर्नर्स 11 वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी 11, एक फर्स्ट क्लास मैच साल। उसके बाद कितनी शानदार इमारत हमने डेवलप कर ली। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त वही जो इस वक्त अगवानी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज बॉयज़ में इतनी विल और स्किल थी कि हमने लम्हा डाल दिया उस सदी की बेहतरीन टीम इंग्लैंड को, जिसने 20 साल बाद एशेज सीरीज जीती थी। फिर और इंडिया को 52 में रहा, जो कि 3 मरतबा दौरा कर चुकी हुई थी इंग्लैंड का, और 47 में ऑस्ट्रेलिया का ब्रैडमैन के खिलाफ टूर कर चुकी हुई थी। कैसे कैसे लोग उनके क्रिकेटर नाम लेना शुरू कर तो आप कहेंगे पुरानी बातें करनी शुरू कर दी। तो ये रवायत थी। इस्लामिया कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के थे जिन्होंने पूरी इंडिया को लाया था, और स्टेट्समैन ने सुर्खी लगाई थी कि लाहौर कॉलेज बॉयज डिफीटेड ऑल इंडिया, शेम ऑन इंडिया। तो ये इस पर थोड़ा सा हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें किस हद तक अपने को डेवलूट करना है क्रिकेट को, किस हद तक। ये कोई बात करते ही नहीं। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट शुरू होते हैं जी फलाना पैसे लेके मैच हार गया है और फलाना बोर्ड ये कर रहा है, फलानी की उम्र इतनी है, फलाना तनख्वाह है, इससे हम निकलते ही नहीं है। ठीक है, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो PCB के मामलात अभी बड़े गर्म हैं और एक जो मीटिंग हुई है उस हवाले से डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup। एक कॉलेज जीत की जंग जनाब, बातें हुई मैचेस के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत में आज कुछ चीज़ें डिस्कस की गई, फैसले हुए, कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जी मेरिट और फिटनेस पर बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ कहना पहले किया है उन्होंने समझौता इस पे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसे बनाते वक्त। इफ़ ही डिड नॉट डू, तो what is changing, and if it's changing to this, then why he did not do? Then whoever did not do needs to be brought to the task कि भैया आपने क्यों नहीं किया था। मतलब और पढ़ें, अभी आगे और बात कहा है उन्होंने कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, हमें देखना चाहिए भारत कैसे कर रहा है, हमें देखना चाहिए न्यूजीलैंड कैसे कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कैसे कर रहा है, उस पर काम होना चाहिए। बात यह है कि न्यूजीलैंड को देखेंगे इट्स नॉट रेलिवेंट, इंग्लैंड को देखेंगे समवेयर सम रेलेवेंसेस, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे नॉट रेलेवेंट। मैं उसकी वजह बताता हूँ। उधर की आबादियाँ हैं बहुत छोटी छोटी और गेम्स हैं बेतहाशा, और क्रिकेट उनकी पहली स्पोर्ट नहीं है। पहली स्पोर्ट एक तरफ फुटी है, एक तरफ रग्बी है, फिर उसके बाद टेनिस है, फिर सॉकर है, फिर एथलेटिक्स है, फिर क्रिकेट आती है। तो आपकी यूथ के
बहुत ज़्यादा है। उन 4-5 मुल्कों से इंडिया के अलावा मिला के आपकी यूथ अकेली ज़्यादा है, और आपके पास एक ही स्पोर्ट है। आप कैसे उन्हें सम अप कर सकते हैं उस तरह के निज़ाम के अंदर? इंडिया का निज़ाम देख सकते हैं, वो 46 या 47 टीम्स हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलती हैं, उधर भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्पाइट के उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत रिच हैं, वेरी वेल पेड हैं, लुक्ड आफ्टर हैं, उसके बावजूद वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और उनके टॉप प्लेयर्स उन डिपार्टमेंट्स में हैं। तो यहाँ पर क्यों बंद किए गए? और डोमेस्टिक के निज़ाम की अगर ज़रूरी हो गया उसको आज खेलना, तो वर्ल्ड कप से पहले ज़रूरी क्यों नहीं था? और जिसने इसको ज़रूरी नहीं समझा उसका हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे बढ़े। बाकी ये कि हाँ, यू वांट टू ऐड अच्छा, नहीं, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट 3 घंटे तवील मुशावरत हुई हुई जिसमें न्यूजीलैंड तक पहुंच गए कि हम वो, लेकिन इस मीटिंग में मौजूद कौन था? क्या वो लोग थे जो वाकई क्रिकेट को समझने वाले हैं? जो क्लिप मैंने देखा है उसमें तो सिवाय नदीम खान साहब के जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच एक उनकी रिप्रेजेंटेशन है, टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं कुछ, उसके अलावा तो कोई भी नहीं था ऐसा बंदा। मजीद आकिब जरा बता दें वो इसमें हायरार्की में कौन था? मेरा खुरम न्याजी साहब होंगे इसमें जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, वो ग्रेड 2 क्रिकेट खेले हैं, मैं उनके साथ ही खेला हूँ एक ही टीम के अंदर। ठीक है। बट देन अगेन आफ्टर दैट देयर वाज नोबडी एल्स, द रेस्ट ऑल वर मोस्टली ईदर लॉयर्स और ब्यूरोक्रेट्स और समथिंग एल्स, नथिंग टू डू विद द क्रिकेटिंग रिफॉर्म्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। इंपॉर्टेंट है ये जो अभी आपने बड़े तशरीह कर दी ना, बड़ा अच्छा किया, और मैं भी इस पर गौर करता रहता हूँ। जैसे भी आपने रग्बी का जिक्र किया, सॉकर का जिक्र किया, एथलेटिक्स का जिक्र किया कि वहाँ पर ये खेलें बराबरी की बुनियाद पर क्रिकेट के नीचे आती है, और सारा थ्रस्ट जो है क्रिकेट के ऊपर नहीं है, वहाँ पर तयशुदा बात है। अब अपने मुल्क के हालात देख लें, हम तो एक आप हज के फ्रीज़े के लिए गए हुए थे, हमने बीच में स्कॉश की बात भी कर ली, कोई हॉकी की अच्छी खबर आ रही थी, कोई वॉलीबॉल की, तो उसकी भी हमने बातें बीच में कर ली। इत्तेफाक ये है कि मीडिया में हमारा जो क्वांटम है ना कवरेज का, दूसरी स्पोर्ट्स का बड़ा कम है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने फर्स्ट क्लास का भी जिक्र किया, जो मीटिंग भी हुई है, असल चीज़ है चीज़ का एहतमाम करने वाले, उनमें कितना जोशो खरोश है, उनके बारे में मनफी खबरें आती हैं कि वो खुद, मैं ये जो इस वक्त बोर्ड के लोग हैं इनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन हिस्टोरिकली ये रिसेंट पास्ट में कि वो खुद उस मौज मस्ती में इन्वॉल्व थे जिसमें ब्लू आइड, जिसमें जिसे कहते हैं कि पिछले दरवाजे से आने वाले क्रिकेटर जो हैं वो थे, और शदीद किस्म के खदशात थे सिलेक्शन प्रोसेस में, फ्रॉम अंडर 13, अंडर 16 टू ओवर। इनमें ज़्यादा है जो अंडर 16 वगैरह। एक साहब यहाँ लाहौर के ही हैं, बारिश हैं, वो टीम सिलेक्शन कर रहे थे अंडर 16 के, और अपने क्लब के लड़के भी सिलेक्ट करते जा रहे हैं। उन्होंने को 16 में कुछ 6 लड़के अपनी क्लब के, इनके करीब वो जवार में उनका वो क्लब भी। ये जरा आप अगर एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर देना इन पॉइंट्स को, तो मेरे लिए और सबके लिए इजी हो जाए। अच्छा, इसमें आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जो हमारा बड़ा ग्लोरीफाइड पीरियड था ना फर्स्ट क्लास का, वो 70s का था, और टू एक्सटेंट 80s का भी था, जब हमारी रीजनल टीमें भी थी और बैंक्स और डिपार्टमेंट की टीमें भी थी। तो उनमें से अब तौर पर कुछ ज़हनी तौर पर कुछ लोग अभी ठीक हैं, आप उनसे भी थोड़ी सी ऑनररी तौर पर इनपुट उनको किसी कमेटी में बना के तो उनसे बात कर सकते हैं कि आप किस तरह सुधार, बजाय इसके क्या दूसरे देखें। उनके क्रिकेट जो रणजी ट्रॉफी है वो हमारी कायदे ट्रॉफी के पैटर्न पर ही है, वो इतना वो नहीं, वो भी 4 डे ये भी 4 डे है, लेकिन वो उसको उन्होंने ओवर द ईयर्स बड़ा, ये 2000 के बाद उसको बहुत ऊंचा ले गए। सर कुछ और चीज़ें भी हैं, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम को मजबूत करना चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के उन पे भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट तो किसने किया फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़? वो बंदा किधर है? मेरिट पे भी, ये वर्ल्ड कप से पहले किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया फिटनेस पे, मेरिट पे? डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने वाले को किसने डाला है? और क्यों नहीं इसको मेक श्योर किया गया कि हर चीज़ बेस्ट अवेलेबल हो? किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया? वो वाले बंदों का क्या करना है? वही फिजियो आपका, कोई इंजरी आपकी हिल नहीं होती, कच्चा प्लेयर आप ला के खिला देते। क्यों नहीं पूछता कोई क्लिफ डीकन से वो किस लिए आया हुआ इधर? क्यों नहीं पूछते आप अपने एनालिस्टों से क्या वो थ्रोइंग करने गए हुए हैं? क्यों नहीं आपकी टीम के पास प्लान होता कि किसके खिलाफ क्या करना है? एनालिस्ट आपका दे मार 4.5 आपके एनालिस्ट हैं, एक टीम के साथ है, एक बाहर है, कोई सिलेक्शन कमेटी में, कोई दाएँ हैं, कोई बाएँ हैं, कोई राइट का एनालिस्ट, कोई लेफ्ट का एनालिस्ट, कोई ऊपर का, कोई नीचे का। हम डायरेक्शनलेस क्यों हैं? द पॉइंट इज दैट हु हैज बीन ब्रॉट टू द टास्क। ये तो सारी वही बातें हैं जो नॉर्मल हैं और होनी चाहिए, और अगर ये पहले नहीं थी आज से पहले, तो फिर जो पहले वाला है फिर उसको नहीं होना चाहिए। दैट पर्सन और दैट नंबर ऑफ पीपल शुड बी रिमूव्ड। अगर ये चीज़ें आज से पहले नहीं थी, और अगर ये वही चीज़ें हैं जो पहले भी थी, तो फिर व्हाट इज़ द चेंज? द पॉइंट इज कि ये तो सिंपल बेसिक्स हैं, मेरिट, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें, कोच अच्छे लाएं, इसमें एहतमाम वाली क्या चीज़ है?
मेक श्योर तो आपने करना है कि हर लेवल पे, हर निटी-ग्रिटी में मेरिट इंश्योर हो। वो स्टेटमेंट में मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया, और प्रैक्टिकलिटी में तो पाकिस्तान में वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। सो द पॉइंट इज यू ब्रिंग इन पीपल हु हैव द क्रेडेंशियल्स टू डिलीवर। आप ये करना है, हमने वो करना है, ये करना है, ये तो एनीबडी कैन से ऑल दिस। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ये कैमरामैन, ये जितनी टीम बैठी है नीचे ऊपर के लोग, सबको पता होगा कि ये होना चाहिए। इट इज व्हाट इज द न्यूज़ इनसाइड दिस प्रेस रिलीज कैरीज व्हाट? आई एम अमेज्ड कि ये एक प्रेस रिलीज है। क्या है ये? 3 घंटे की तवील मुशावरत के मतलब आई वुड हैव लव टू सी कि वो कहते आइंदा फिटनेस और मेरिट पे कोई समझौता नहीं होगा। मेरिट की बात एक सेकंड, और वो सारे बंदे जिन्होंने इस फिटनेस को क्लियर किया है उनका साथ अनाउंस करते हैं कि ये फारिग है। हाँ। अच्छा, ये जो ठीक है, मेरिट डोमेस्टिक खराब है, ये बंदे डोमेस्टिक चला रहे थे, ये फारिग है, अब हम डोमेस्टिक बेहतर करेंगे, तो समझ लगती कि डायरेक्शन में चले गए हैं। 19 सालों बंदे से। सारे वही हैं। क्या पता करें ये नेक्स्ट फेज में। नहीं, वैसे एक व्हाट्सएप पे एक तो बात अब तक क्या कर रहे थे? मासूमियत की भी हद होती है। अब तक क्या कर रहे थे? व्हाट इज गोइंग ऑन? भाई कोई अकाउंटेबल है कि नहीं? लेकिन आपको नहीं लगता उन्होंने आज जो ये बात कही है कि मेरिट पे समझौता नहीं होना चाहिए, फिटनेस पे भी नहीं होना तो अभी चाहिए? हुआ सारा ये था। बात करने वाली नहीं, है, नहीं, मेरा एक सवाल है, ये शायद- बात करने वाली है कि जी मेरिट पर फैसला सर, होगा, यही ये मैं क्या कह रही, बात? सर आज हमें सिलेक्टर्स नजर नहीं आए, वहाब भी नजर नहीं आए, दीगर और भी नजर नहीं है, तो क्या ये इस तरफ तो निशानदेही नहीं हो रही? भाई कि- आज तो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो I रही know, है I know, ना, नहीं तो हो- डोमेस्टिक क्रिकेट से तो सिलेक्टर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये बात उस तरफ जा सकती है कि वो खुद पहले क्लीनिंग करें अपनी सिलेक्शन कमेटी की, ताकि मेरिट वहां से शुरू हो? बात यह है कि एग्जाम है आपका केमिस्ट्री का, आप इस्लामियत पढ़े जा रहे हैं। बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी का इस मीटिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन, आप बातें सुने ना कि मेरिट पे समझौता नहीं होगा, ये तो उनके अपने साथ अटैच है ये चीज, क्योंकि ही इज द वन हु इज कीपिंग पीपल। ठीक है, आपकी फिटनेस, इट कम्स डाउन टू द डॉक्टर्स एंड द फिजियोज एंड द ट्रेनर्स। ठीक है, फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कम्स डाउन टू द पीपल हु आर रनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट। तो इसमें सिलेक्शन कमेटी कहाँ से आ गई? वो तो एंटायरिटी में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उनकी तो होगी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ये सारी अनाउंसमेंट्स का मतलब है कि ये चीजें नॉन एग्जिस्टेंट थी, एंड इफ दे वर नॉन एग्जिस्टेंट, व्हाई हैवंट वी सीन पीपल बीइंग सैक्ड? आई वांट टू नो दैट। अगर ये वाकई नॉन एग्जिस्टेंट, एक चीज़ है बट साहब, ये अब एक अपर लेवल के सब लोग बैठे हुए थे जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स हैं, तो इसके अलावा जो आपको याद होगा ओवर द ईयर एक डोमेस्टिक मॉनिटरिंग कमेटी थी जिसको अब इन्होंने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम दे दिया। एक डायरेक्टर साहब हैं जो सारे काम करते हैं। तो ये इतनी ऑनरस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ख्याल में तो इसका तो एक डिपार्टमेंट, एक बड़ा मुतहर्रिक डिपार्टमेंट मुझे होना आप चाहिए। बता दें, मुझे कोई ऐसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बता दें जिसको लॉ जिसने ना पढ़ा हो वो हेड करता हो। करता है कोई? नहीं। कोई हॉस्पिटल में सर्जन्स की कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बता दे जिसको एक नॉन डॉक्टर, नॉन एमबीबीएस हेड करता हो? कोई बता दे, एक दुनिया की कोई मिसाल दे दे। ये खा जाके क्रिकेट ही है जिसमें विदाउट क्रिकेटर्स सारी डिटरमिन हो रही हैं चीजें। हाउ इज दिस पॉसिबल? यू हैवंट गॉन अ पाथ, यू डोंट नो एनी नेटिग्रिटीज। आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। कौन लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं? जिसने कभी पैड नहीं बांधा, जिसको ये नहीं पता बॉल के पीस कितने होते हैं। ठीक है, जिसको लॉज किस तरह के रखेंगे तो किस तरह का प्लेयर निकलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जिसने क्रिकेट नहीं खेली। फॉर गॉड सेक वो लोग किधर हैं? मुझे कोई इस बात का जवाब दे देना, कोई ऐसी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंकर्स में कोई नॉन बैंकर बैठता है? ठीक है, अब माना कि चेयरमैन साहब का क्रिकेटर होना लाजमी नहीं, बट ही हैज टू बी सराउंडेड बाय द स्पेशलिस्ट पीपल। वेयर आर दो स्पेशलिस्ट पीपल? उसका मेरिट कौन तय करेगा? वो कैसे लगे हैं? उसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये तो चला ही आ रहा है, जो हम देख रहे हैं ये तो होता ही आ रहा है। फिर इतना कलपने का, वो सारी बातें करने का, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? व्हेन द पीपल विल नॉट चेंज, when you will not have professionals, when you don't have people who are experienced, how will the change come? मुझे बताया ना, ये कैसी आप नियत कर ले, मैं नियत कर ली, उन्होंने हिलना नहीं, मैं नियत कर ली, ये किस नियत का मैं क्या करूं?
so you need to make a move. अभी जैसे मेरा उसका बात का जवाब दें कि ये जो मेरी का कोई जवाब मिला नहीं, मैं आपकी बातों का क्या जवाब दो ना, नहीं, इसकी बात का जवाब कोई नहीं है ही नहीं ना, मसला ये है। इसका जवाब सवाल है, who is stopping him नहीं, not अब to ये have बात cricketers around? नहीं, Who is अब stopping him? ये बात तो एक कॉमन सेंस की बात है जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि ये हाईली टेक्निकल जॉब है और ये उन लोगों का काम है जिन्होंने ग्राउंड में वक्त गुजारा है, बसियत है, या तो बहुत टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, उसका दिमाग भी हो, और फिर साहब एक और चीज, इसमें अब कोई चला हुआ कारतूस ना हो। वो जो पुरानी गोली उठा के पीछे डालते हैं ना, ये ओहे चली हुई गोली चुक के फिर पाने के शायद खून बच जाके, अच्छा ये बात ठीक है, उन्हें चल दी वो भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो एक शेर है, हाथों में वो जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। बात ये है कि ये ऐसे लोग भी वो जो कह रहे हैं कि वो फेलिंग बुड्ढाज एंड अपसलीट किस्म के लोग वो भी नहीं चलेंगे। लेकिन अब एक और चीज़ है, हम रोज़ टीवी पे मोबाइल से देखते हैं साबिक क्रिकेटर्स के, मुझे लगता है वो सिर्फ 2 कामों के लिए रह गए हैं, एक तो खिताबत के लिए और या फिर कोई बोर्ड में दोबारा या तो ऐसे खिलाड़ी उनको मौका मिल जाए या उनको कोई पोजीशन मिल जाए, ये तासुर मिलता है। अल्लाह करे कि जो बहुत से लोग बात कर रहे हैं उनमें से अक्सर ऐसे ना हो। दूसरी बात जो भी आप बात कर रहे हैं, मैं इस पर बड़ा हैरान हूँ, चेयरमैन साहब के ये शान बात नहीं है कि वो कहें कि अब मेरिट पर फैसले होंगे। ये दुनिया जहान में कोई चेयरमैन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है कि मेरिट पर ये क्या बात। अगर उनका पहला दिन होता ना ऑफिस में, आज पहला दिन होता तो आके देखते कहते ये क्या हो रहा है, आज से ये होगा, देन इट वुड बी रेलेवेंट। ही इज बीन देयर फॉर मंथ्स, दे टुक डिसीजंस, दे सिलेक्टेड टीम्स, दे सिलेक्टेड अ सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने कोच लगाए, उन्होंने दाएं लगाए बाएं लगाए, लोग अंदर लाए, एंड सडनली मेरिट पे फैसले होंगे मींस वो नहीं हुए, तो फिर उसको कौन ओवरटर्न करेगा? Who is going to suggest how cricket will be regulated? वैसे बात सुने, how it will go ये on? बात ऑफ द रिकॉर्ड करते तो बेहतर था, लेकिन बात यह कि मेरिट पे फैसले हुए नहीं, खासतौर पर टीम सिलेक्शन की बात करें ना, खैर अब बात पुरानी होगी, बात वो कहते हैं लौट जाते हैं फिर उधर नज़र हमारी। सिर्फ करना ये है कि जो काम भी करना है उसमें ट्रांसपेरेंसी तो ज़ाहिर होनी चाहिए और साथ एहतमाम होना चाहिए। वो लोग जिनमें ज़ौक़ शौक़, सर हम उन पे शक नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो जो कह रहे हैं वो कर जाएं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट या तो लिखने वाले की टाइपिंग एरर है, बट ये चेक होके निकली होगी, ठीक है, प्रेस रिलीज है ये, इसको कोई 6 जगह से गुजरी होगी, ठीक है, लोग रखे हुए उन्होंने चेक करने लीजिए, नहीं चेक किया थे वल्लाह आलम। अच्छा, लेकिन ये कैसी बात है? एक चीज़ है भट्ट साहब, ये जो आपने बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया रिलीज़ देते हैं, दिस इज़ अ रॉकेट साइंस, ये आम शख्स अल्फाज की हुर्मत, उसका मतलब, उसकी टाइमिंग, ये ज़ाहिर है कि वो लोग समझते हैं, और बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल में यकीनन लोग होंगे, ये जो आप बात की है ना, ये मुझे लगता है उनकी नज़र से गुजरी नहीं। मैंने सुबह ही पढ़ लिया था, जैसे ही वो आया ना तो मेरे उस पर एकदम फिगर हुआ, तो मैंने वो सरसरी तौर पे देख लिया, तो मुझे लगा कि इसमें बड़े सुकम है, ये उस इदारे के शान प्रेस रिलीज नहीं है कि अब ये होगा, अब ये होगा, सर ऐसा भी हो सकता है, बातें होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ डेविल्स एडवोकेट थिंग, कि इंटेंशनली उनको, उनका परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है। Who knows? There are people sitting there from decades and they know how to smartly operate, how to outplay somebody who they don't want to be part of. चेयरमैन को भी मनूवर तो किया जा सकता है ना, चेयरमैन तो इज नॉट अ क्रिकेटर, उसको तो इनको तो नहीं जानता पहचानता, ठीक है, लेकिन ये किस तरह की बात है कि ये क्या खिलवा रहे हैं, अब ये होगा, बॉस आपको आए महीने हो गए हैं, वो तब से क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो बंदा लबो किथे है। अब ये होगा, मैं एक चीज और ऐड और जरा एक और सुनने, एक और ऐड किया है कि सरमायाकारी की जाएगी नए टैलेंट पे, इसका कोई मैकेनिज्म आप बता देंगे? ठहरे ना, तो पहले किस पे कर रहे थे? हाँ, ये पॉइंट ये है, पहले मेरा ख्याल हर साल जब आप अंडर ये एज ग्रुप्स की टीमें बनाते हैं तो वो नया टैलेंट होता है और वो सरमायाकारी उसी पे हो रही होती है, तो अब नए टैलेंट पे होगी, तो पिछले 70 साल से जो हो रही है वो नहीं थी, ठीक है, मतलब ये किसने दिलवाई है प्रेस रिलीज, मैंने वो बंदा दिखाओ, मैं आई वांट टू सी एंड एटलीस्ट आई स्टैंड अप एंड सैल्यूट। अच्छा, आगे क्या तो बात दो और चीजें भी हैं, उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज में ग्रूमिंग की जाएगी ताकि इंटरनेशनल गैप को खत्म किया जा सके। सवाल फिर वही है कि पहले नहीं थी। और एक और चीज, आप पूरा पढ़ लें, एक और चीज है, क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। चलें, ये अच्छी चीज है, पहले भी होते हैं और होने चाहिए, ठीक है, लेकिन देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट
टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आप क्या करेंगे? अच्छा, जो आपका गैप है, प्लेयर बन नहीं रहा, गेम अवेयरनेस आ नहीं रही, ठीक है, आपकी फिटनेस इंटरनेशनल लेवल्स पे आ नहीं रही, वेयर आर द प्रोफेशनल्स, दे आर मिसिंग, आप ऐसा क्या करेंगे वो हम सुनना चाहते हैं। हम ये बनना चाहते हैं तो हमें पता है। अच्छा भट्ट साहब, एक इस पर करना किस तरह है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लब क्रिकेट पर की अहमियत पर जोर दिया गया। अगर अंदाजा कीजिए जो कि मेरे ख्याल में पहले तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लब है भी और कौन सी क्लब कागजों में है। नहीं, पहली बात ये है कि कुछ तो एसोसिएशन के रहने दें। एक क्लब क्रिकेट रही थी, उस पर भी आप उनको फंडिंग करें, उन पर मॉनिटरिंग करें। मुझे अंदाज़ा है कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, आप वो भी अपने डोमेन में ले रहे हैं। एसोसिएशन पहले ही आप पता कितनी वो फाल हैं वो। तो जब आप ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जिसमें क्लब क्रिकेट भी शामिल है। अब ये जो क्लब क्रिकेट आया, ये भी अपने काम तो हो नहीं रहे टॉप क्रिकेट के, तो आप एक और बखेड़ा जो है जो क्लब क्रिकेट का है उसको अपने जिम्मे ले रहे हैं और उस दावा कर रहे हैं कि हम उसको भी बेहतर करेंगे। क्लब क्रिकेट जो जैसे लाहौर की बात कर लें तो इसकी बड़ी आन बान शान रही है। इसमें ज़ाहिर कोताही हुई लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन या LRCA या PCA भी आगे थी बीच में, लेकिन ये काम PCB का हरगिज़ नहीं। आपको अगर दर्द दिल है, और यकीनन होगा भी, आप एक चार्टर या एक SOP बना दे के लिए जनाब ये 2 करोड़ रुपया है लाहौर वालों, इसकी इतनी शानदार लीग करानी आपने, हम सारी डाटा एंट्री करेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे, वहाँ से प्लेयर उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे अगर हो सकी, लेकिन ये काम आपका, आपको साझे। अब ये बाकायदा एट दी हेडक्वार्टर, ये मुझे बता कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया दे दें। सर अगर आज आप एक टूर्नामेंट कराना चाहें ना राजा साहब, और आपकी ख्वाहिश हो कि वो टूर्नामेंट टीवी पे आए, तो आपको 30 लाख देने हैं। अच्छा। इजाजत लेने के लिए PCB से जी, NOC यू हैव टू गिव 3 मिलियन। वो क्यों? क्योंकि आपने टीवी पे मैच दिखाना है, तो उनके ये रूल्स हैं कि दे अलाउ यू to proceed with such a tournament after you get the NOC, and the price of the NOC and a lot of paperwork, okay, on top of that you have to pay 3 million to get that NOC. So now imagine trying to do something good, कि हम क्रिकेट कराते हैं, हम competitive क्रिकेट कराते हैं, हम प्लेयर्स लाते हैं, हम टीमें बनाते हैं, हम पैसे देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, and then you have to pay 3 million to get the NOC. उसके बाद जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं PCB के, एंटी करप्शन, मैच रेफरीज, अंपायर्स, उनको PCB नोटिफाई करता है कि दिस टूर्नामेंट इज सैंक्शनड, तो आप इसमें जाके ऑफिशिएट कर लें। देन यू हैव टू पे दोज पीपल ऑन टॉप ऑफ दैट 3 मिलियन, you have to every one of them per game, including the scorers, including the 4th umpire, the 3rd umpire and the 2 umpires, which is not a bad thing, but that all should come in the 3 million. क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को तो 3 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अच्छे वैसे क्रिकेट बोर्ड का चार्टर क्या है कि आपने क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी है, आपने क्रिकेट को पॉपुलराइज करना है, आपने फॉरेन टूर्स अरेंज करने हैं, यही है ना क्रिकेट का इंतजाम करना है। पता नहीं, लेकिन ये नहीं है हमें पता कि अगर कोई क्रिकेट को आपके साथ मिलकर आपका हाथ बैठा रहा है तो उसे को तुम 3 मिलियन मुझे दो ना पहले, तब तुम ये काम इसके फैलाव के लिए काम करोगे, अदरवाइज तुम नहीं करोगे। ये हमारा कप ऑफ टी है। ये बात समझ हजम। सर जब कोविड आया था ना, तो यूके में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तमाम क्लब्स को फंड किया था, अराउंड 400,000 पाउंड्स पर क्लब, अराउंड, इस फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम गूगल। तो अब हम उनके रेप्लिकेट करते हैं, चाहते हैं बातों में ऑस्ट्रेलिया को। 4 साल हमने लगाया ना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, किसी क्लब को रोलर दिया, किसी को स्क्रीन दी, किसी से पूछा आके यार ਤੁਹਾਡੀ विकेट ਤੇ स्पाइक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं पाਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राउंडमैन चाहिए एक अदा। What sort of support ever? मोहसिन भाई तो अभी आए हैं ना, इनको तो अभी शायद इतनी इन्फॉर्मेशन ही ना हो, लेकिन कभी भी इवन रमीज भाई जो कि खुद क्रिकेटर थे, क्या दिया उन्होंने क्लब क्रिकेटर्स को, क्या किया उन्होंने क्लब के लिए, और उससे पीछे वालों ने भी क्या किया, कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो बात है कि ग्रास रूट्स में आपके कभी कोई गया ही नहीं, जाना चाहता ही नहीं, सारे ऊपर ऊपर मज़े करना चाहते हैं, ऊपर ऊपर सब लोग रहना चाहते हैं, और जहाँ से आपकी फाउंडेशन बिल्ट होनी है उस तरफ फोकस वो नहीं है जो होना चाहिए। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लब क्रिकेट, लेकिन ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम भारत की बात करें, वहाँ पे किस तरीके से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। विल हैव अ डिस्कशन, कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जान।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पीसीबी के मामलात की। जो प्रेस रिलीज जारी की गई, 3 घंटे की तवील मुशावरत हुई और एट दी एंड उस प्रेस रिलीज में जिस तरह से बताया गया सलमान भट्ट की जानिब से कि बहुत से लूप होल्स हैं, खुदा जाने ये प्रेस रिलीज किससे टाइप करवाई गई, आया मोहसिन नकवी का ये इस तरह का इंटेंट था भी या नहीं, ठीक है ना। ये सारी सूरत पर बातचीत हमारी जारी है। तो सवाल मैं रिपीट किए देता हूँ आप व्यूअर्स के लिए कि साउथ अफ्रीका की टीम कितने अरसे के बाद T20 के सेमीफाइनल में पहुंची है दोबारा से। इसका आसान सा आपने जवाब देना है, तरीका वही है। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, GNN के लाइक प्लस सब्सक्राइब करके उनका स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने, ये जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप, इसमें व्हाट्सएप कर देना और आप जीत पाएंगे मोबाइल वॉचर्स इसी प्रोग्राम के एंड पे। और इस ट्रांसमिशन के एंड पर 5 जर्सीज प्लस ऐसा बैट जिस पर सलमान भट्ट साहब ने साइन किए हैं, वो लकी विनर्स को मिल सकते हैं। सारा ये अच्छी बात है, आप लोग मैसेजेस करते रहें, आपका नाम लेके शामिल करेंगे। वेलकम टू यू आकिब जी, क्योंकि ये भी एक पहलू है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी रिन्यू किया जाएगा। डू यू वांट टू ऐड योर इनटेक आल्सो ऑन दिस? देखिए, ब्रीफली जो है वो एलेबोरेट किया राजा साहब ने, सलमान भाई ने, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है कि डोमेस्टिक हमारा सर्किट क्या चल रहा है। हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम का डोमेस्टिक सर्किट है उसको आप ठीक करेंगे तभी आपके ऊपर वाली लेवल ठीक होंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी अर्सा पहले एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं गनी इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पर एक मैंने लड़कों के साथ पैकेज किया, सलमान भाई भी थे वहाँ पे। तो ये भी जो इमरान खान वाली बात हो रही थी कि उन्होंने जो डोमेस्टिक बंद किया, उन लड़कों की लिटरली बातें सुन के दुख होना शुरू हो गया था कि जिसने उन्होंने कहा कि हमारे कई लड़के ऐसे जानने वाले हैं, जब ये डिपार्टमेंट बंद हुए तो हमने क्रिकेट छोड़ दी, कईयों ने कहा हमने मुल्क छोड़ दिया। तो वो जो उनका एक पैशन था, वो उनका पैशन चेंज होके वो कोई जॉब करना शुरू हो गया, कोई माँ बाप के कारोबार में लग गया, कोई मुल्क छोड़ गया। तो ये बड़ा एक आप समझे अफसोसनाक चीज़ है। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने ये 3 घंटे की तवील मुशावरत के बाद, जिसमें तकरीबन तमाम ही ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, नदीम साहब भी थे जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ था, क्योंकि अब्दुल्ला खुरम नियाजी बेशक उन्होंने फ़र्स्ट क्लास खेले लेकिन वो अभी उस तरह सर्किट में इन नहीं है क्योंकि वो एक सरकारी पोस्ट से उठ के आए हुए हैं। तो बैकग्राउंड जिसका नदीम खान साहब का था। और सबसे मज़े की बात ये कि जो ब्रीफ कर रहे थे वो थे डाटा एनालिस्ट जो कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। तो वो जब मेरी भी पूरी वीडियो देखी, जब पता चला वो मतलब उसमें कुछ पता नहीं चाह रहा था। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक क्रिकेटर भी नहीं है। हाँ, आप सिलेक्शन कमेटी में जो आपके पास बंदे बैठे हैं, वहाब रियाज इस वक्त लाहौर में हैं, अब्दुल रज़ाक जो है वो अभी USA में है, मोहम्मद यूसुफ जो है, आप किसी को बिठा के अगर क्रिकेट की बात करें तो किसी साबिक क्रिकेटर्स की इनटेक ले लेते तो मेरा ख्याल है वो चीज़ों को ज़रा ज़्यादा एक अच्छा सिनेरियो मिलना था। साथ उन्होंने जो कहा है कि वाइट बॉल टूर्नामेंट्स करवाएंगे, तो ये वाइट बॉल टूर्नामेंट्स करवाना इतना आसान काम नहीं है इनके लिए। पहले तो ये देखेंगे ना कि आपने खेलना किसने और खेलना किसने नहीं है। आपके अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को जो उसको रिन्यू कर रहे हैं तो खबरें ये भी आ रही हैं कि प्लेयर्स हमारे जो हैं वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर सकते हैं। तो फिर जब वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करेंगे तो उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान कप खेलना नहीं होगी, उनकी प्रायोरिटी होगी दूसरे मुल्कों में जाके लीग्स खेलें। तो ये अभी एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की है जो कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है। माइट बी पॉसिबल इस हफ्ते जो है जब बाबर आजम आ रहे हैं लाहौर में 26 को, तो उनसे मुलाकात के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ज़रा चीज़ों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और उसमें हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस वगैरह है, जो टीम में चेंजेस होनी है, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आएगी, वहाब रियाज की रिपोर्ट आएगी, बाबर आजम जो है उसमें सारा चेयरमैन को बताएंगे कि हम क्यों हारे हैं, क्यों नहीं हारे, वो सारा जब बताएंगे उसके बाद फिर ऑफिशियली चीज़ें बाहर निकलेंगी। लेकिन ये प्रेस रिलीज़ वाकई बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, बल्कि जो चीज़ें सीधी भी चल रही है ना, इस प्रेस रिलीज ने इस चीज़ों को जो है ना मोटरवे पे चढ़ा दिया, कहीं इधर निकल जाए कहीं इधर निकल। ठीक है, न्यूजीलैंड में ये होने वाला है कि उनकी टीम के वाइट बॉल के बहुत से क्रिकेटर्स जो है ना वो रेड बॉल पे शिफ्ट होने वाले हैं। विलियमसन ने पहली फोरगो कर दिया अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। तो चीज़ें जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो सोशली फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है, वहाँ पे और तरीके से चल रही हैं। हम इस चीज़ की ट्रम्पट ब्लो कर रहे हैं कि जी अब तो फैसले मेरिट पे होंगे, भला इसके अलावा भी कोई फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, आपका क्या टेक है जी इस पे, इस सारी सूरत हाल पे? मेरा टेक, मैं सिर्फ वो जो मेरा चूँकि डिपार्टमेंट जाता हूँ, भट्ट साहब ने कहा कि स्पेशलिस्ट की जॉब है तो मैं सिर्फ वो जो डेटा एनालिस्ट पर उन्होंने बात किया ना, मुझे आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक डेटा एनालिस्ट जो है वो किस तरह से ये बता सकता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या खराबियाँ हैं। उसने तो खुद खेला ही नहीं, जैसा भट्ट साहब ने कहा, उसने कोई पैड नहीं पहना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हम छोटे मोटे डेटास के ऊपर बात करते रहते हैं, सिर्फ एक मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दें। वो जो डेटा एनालिस्ट टीम के साथ गया हुआ था, उस डेटा एनालिस्ट का काम ये था कि वो शादाब खान को ये बताता कि आप जो मैनूवरिंग करते हैं बॉल के अंदर, जो आप वैराइटीज़ लेकर आते हैं, जिस
गुड लेंथ के ऊपर आपको पहले 125 के स्ट्राइक रेट से स्कोर पड़ता था, अब आपको 145 के स्ट्राइक रेट से पड़ता है। जब आप फुल टॉस कराते थे तो 2019-20 में आपको उस पर 129 के स्ट्राइक रेट से पड़ता था, अब आपको 300 के स्ट्राइक रेट से पड़ता है। तो डेटा एनालिस्ट का ये काम है, और अगर डेटा एनालिस्ट ने ये काम करके दिया है तो कोच ने उसके ऊपर क्या काम किया, और अगर नहीं किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कोच ने तो अपना जवाब दे दिया था, उसने कहा मैं तो अभी आया हूँ 10 दिन हुए 10 दिन हुए मुझे आए हुए, अब मैं उसमें क्या जादू क्या करिश्माती काम करूँ। तो जो पहले साथ थे कैंप में, जो उससे पहले साथ थे कैंप में, जो बैठ के शिकायतें लगा रहे इधर उधर के, जी ये ऐसे ही हुआ, मेरी एन नहीं हुई, मेरी किसी ने सुनी नहीं, यू नो इस तरह की बातें बाहर आती हैं। सो वी नेवर हैव समबडी टू से कि यार मैंने ये किया था, आई एम सॉरी डिडंट वर्क। ऑस्ट्रेलिया हारी ना, उन्होंने कहा वी वर आउटप्लेड। कोई बंदा उठ के कह दे यार मैंने ये सोचा था, इट डिडंट वर्क, आई एम सॉरी, देयर इज नोबडी। कोई बंदा नहीं है जो ओनरशिप ले ले। ये ऐसे ही है कि जैसे एक लवारिस चीज़ है, कोई उसको उसके मज़े सब लेना चाहते हैं, उसे ओन कोई बंदा नहीं करना चाहता। किसी स्टेज पे किसी जगह पे एक बंदा नहीं बोलेगा आई एम सॉरी, देयर इज़ नो वन। ठीक है। अच्छा आकिब, मैं वो पूछना चाह रहा था, चूंकि डोमेस्टिक की सारी बात, पाकिस्तान ए और शाहीन का कोई टूर वगैरह प्लान कर लिया, कैंप वगैरह भी उसका प्री सीजन लग रहा है? हाँ जी, कल से कराची में हनीफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू हो रहा है, जिसमें 24 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। उसमें से फिर कट ऑफ करके 8 लड़कों को कम किया जाएगा। 15 लड़के होंगे जो डार्विन जाएंगे, जहाँ पर बांग्लादेश ए के साथ सीरीज़ है इनकी, और उसमें तकरीबन वही ज़्यादातर लड़के हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना है बांग्लादेश में, जिसमें सरफराज अहमद भी हैं, काफ़ी और भी लड़के हैं। तो वो एक पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होनी है? जी, डार्विन में होनी है। नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की? नहीं, वो तितरी होनी है। अच्छा, मैं समझा शायद उधर प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। वो इधर ही होनी है। उमर अमीन भी उसका हिस्सा है मेरे ख्याल उमर में। अमीन, अच्छा, ये व्हाट्सएप बात बताइए। उसमें जो एक चीज़ थी कि मतलब जब ये भी जो सलमान भाई ने सवाल किया, मेरे भी था, तो उसमें था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्योंकि अगली हमारी वाइट बॉल सीरीज़ है, तो हम कहीं ना कहीं जाके इन लड़कों को थोड़ा एग्जामिन कर सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से या कंडीशन के अल्लाह का वास्ता है, वाइट बॉल के वो लड़के होंगे, ये रेड बॉल के होंगे। डार्विन एक डिफरेंट जगह है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ इस टाइम सर्दी है। डार्विन में इसलिए भेज रहे हैं कि वेदर डिफरेंट है, वहाँ की पिचें डिफरेंट है। ओ पता नहीं, ओ बंदा मिला दें राय साहब, कौन है ये प्लानर? नहीं, इतनी Who is the person taking all these decisions? Such irrelevance, utter irrelevance। यानी आपने बांग्लादेश से उधर जाके खेलना हो, यार दुबई बुला लो अगर बाहर जाने का दिल कर रहा है, पाकिस्तान खेल लो, खुद बांग्लादेश चले जाओ और किसी जगह चले जाओ। को 20-20 लाख की ऑस्ट्रेलिया की टिकट होनी है, आप उधर जाके बांग्लादेश से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के किसी स्टेट से हमारा कोई मैच नहीं है, For God's sake। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से आपका कोई मैच नहीं है। Who designs these things? कि इतना पैसा खर्च के if you get Bangladesh in Australia, what's the point going to Australia? मतलब आपको भी नहीं पता who designed this? हाँ, मैं भी पूछना मैं चाह भी रही तो थी। बंदा ही लभ रहे हैं जनाब। नहीं, पर आखिर कोई तो होगा, अगर आप बता International सकें। वही cricket बंदा में होगा ना ये जिसने होता है। वेस्ट इंडीज की तैयारी आयरलैंड और इंग्लैंड में जा करवाई है, वही बंदा होगा। पीसीबी का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी। डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली वही चीज़ें सारी मैनेज करता है। अब वो पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डिपार्टमेंट को जो उनका इंचार्ज होता है, ऑब्वियसली वही अच्छा, सारी ये चीज़ें फाइनलाइज बताएं करता कि है। ये शाहीन का नाम दिया गया है, शाहीन मिन फाल्कन, ठीक है ना, ऊंचा उड़ने वाला, और इसके साथ तो बड़ी चीज़ें की। ये उमर रसीदा खिलाड़ी क्यों बीच में शामिल है? शाहीन तो फिर शाहीन अफरीदी भी है सर, लेकिन वो उड़ा नहीं वर्ल्ड कप में। लेकिन शाहीन नहीं, इन्होंने इसमें सारे लड़के टीम में शामिल नहीं है, कुछ कैंप वाले हैं। कैंप वाले हैं। उनको क्यों रखा गया कैंप में? मतलब सरफराज इतना कैलिबर का सर वो बांग्लादेश में आ रहा है ना, बांग्लादेश वो की प्लान सीरीज में आ रहा है, तो उसमें वो मामूल मेरा आके ख्याल physical आपका fitness और फील्डिंग का कैंप 8 लड़के आपके वो हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, और उस ठीक है। 8 के 8 ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इनेक्शन होना है। तो वो आपका कहने का मतलब ये है, क्रिकेट बोर्ड का मकसद ये है कि ये डुअल पर्पस है, एग्जैक्टली इसके मल्टीफेरियस यूजेस हैं प्लेयर्स के, बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में भी और डार्विन के थोड़ी लिए। प्रैक्टिस इनकी भी हो इनकी, जाएगी। क्योंकि चलिए। लाहौर में इस दफ़ा ना कैंप लग रहा है, ना लाहौर में मैचेस होने हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वहाँ पे चाह रहा था, उसी सिनेरियो में जो लड़के इस वक्त फ्री हैं, क्योंकि उन्होंने इस कैंप से जो वर्ल्ड कप में लड़के हैं हमारे, वो उनको स्टेशना करार दिया है, वो नहीं आएंगे। तो जो लड़के टेस्ट स्क्वाड में आएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने आना है, उन्होंने कहा होगा चलो ठीक है, इनके कैंप के साथ इनको टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है भट्ट साहब कि इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सीरीज़ कराए अगस्त में, या तो पहले या बाद में, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान मैचेस हों, टेलीवाइज भी हों, और जो मेरिट की बात अब की है चेयरमैन साहब ने, उसमें वो प्लेयर हों
जिनको आप समझ लें कि हमारा ये अल्टीमेट सर नेशनल आप पूल है। टॉप की 4 या 3 टीमें बना लेना, पाकिस्तान ए बी सी कर दें। इंडिया में हर साल रणजी ट्रॉफी के बाद ये होता है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी खेलती है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास के मैच खेलती है आपस में, फिर वनडेज भी, वाइट बॉल भी खेलती है। हमारा भी 1-2 दफ़ा हुआ ये, हम पता नहीं सही काम करके रुक क्यों जाते हैं, ब्रेक क्यों हमारी लग जाती है। पेंटेंगुलर का नाम तो सुना होगा, वो यही तो होता था, पहले रीजन्स की ट्रॉफी, फिर डिपार्टमेंट्स की ट्रॉफी होती थी, पैटर्न्स ट्रॉफी, उसके बाद जो बेस्ट 100 बॉयज़ होते थे उनकी 6 टीमें 15-15 की सिलेक्ट करके 90 बॉयज़ और 2-2 3-3 रिजर्व, आपका पेंटेंगुलर होता था। फिर पेंटेंगुलर का परफॉर्मर जो है वो पाकिस्तान के लिए कंसिडर होता था। हमने वो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी। ये इसमें एक और बाज़ लोग जो जिनके बड़े एम्स हैं, वो बड़े क्लेवर लोग होते एवरेज हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि इस सारी सूरत हाल में मैंने, पंजाबी में कहते हैं रौले गौले में, अपना मकसद कैसे पूरा करना है। अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जिसका हम अभी जिक्र एंड में जिक्र किया, पेंटेंगुलर का भी जिक्र किया है, और पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ए बी सी डी का जिक्र किया कि इनके आपस में मैचेस होने चाहिए। ये अगर हो गया तो फिर जाहिर है कि एक परसेप्शन और एक राय डेवलप हो जाएगी अबाउट सर्टन प्लेयर्स हु आर टू बी सिलेक्टेड। जैसे बहुत से प्लेयर हमारी काज़म ट्रॉफी में बड़े ज़ोरों से आए थे। कासिम उमर एक नापसंदीदा क्रिकेटर थे हमारी जो क्रिकेट के लिए थे, उसके हवाले से थोड़े से मुंह फट भी थे, ज़हीर अब्बास से भी झगड़ा, इमरान खान से भी झगड़ा, और उनकी बड़े वाक़यात हैं, लेकिन वो 200 कर देते थे, टेस्ट के अंदर 150 करके अपना बैटल लगा कर लो, मैंने कर दिया, मुझे निकाल लो। वसीम राजा यूँ करते थे, परफॉर्मेंस करते थे, वैसे नापसंदीदा थे, किसी ग्रुप में नहीं थे, जैसे नहायत फजूल किस्म की टर्म्स हैं, रोटी ग्रुप है या फलाना ग्रुप है, ये कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रुप भी बनाया तो पसमंदा लेकिन वो नाम कैसे ग्रुप नहीं, वो रोटी ग्रुप का मतलब ये है कि आपस में मुआशरत एक जैसी है, खाना पीना ये नहीं खुदा ना खासा कि वो they are well off, कि ये उनकी मुआशरत। I know माशाल्लाह they are well off and I pray कि अल्लाह ताला उन्हें और दे, but just look at the name। हाँ देखें ये कॉइन कैसी हुई। अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी किस्म के पेंटेंगुलर टूर्नामेंट तो शुरू हो रहा है ना, उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि वो होना है। किसने ऐलान किया? मोहसिन साहब ने, कुछ दिन पहले की बात है ये ESPN पे ऑफिशियल नहीं अभी आया। पेंटेंगुलर का शुरू कराने का प्लान है ना, इस पे बातें शातें चल रही हैं, लेकिन अभी कोई आप कह सकते हैं कि वो पेपर वर्क नहीं हुआ अभी। सिर्फ आप मैं जिसने आपने मुझे बता दिया, मैंने आपको बता दिया, तो बस यही वाली बातें हैं। तो अभी पीसीबी की जानिब से कोई आप कह रहे हैं कि सब वो चीजें जो होती हुई बंदी हुई हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं जो आज के विनर हैं जनाब जाहिद रजा, जिन्होंने सही आंसर दिया। कसूर से इनका ताल्लुक है कि 10 साल के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल T20 के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो कांग्रेचुलेशंस, आपको मोबाइल वाउचर यकीनन मिल चुका होगा। और थोड़ी ही देर में 7:30 बजे इट इज गोइंग टू बी 51st नंबर ऑफ द वर्ल्ड कप मैच बिटवीन टीम ऑस्ट्रेलिया एंड टीम इंडिया। जनाब अगर हम वर्ल्ड कप के एतबार से बात करें, 5 मैचेस दोनों के बीच में खेले गए। इंडिया ने ऑफ कोर्स 3 मैचेस जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 2। वेलकम टू यू, हु आर यू वाचिंग फॉर टुडे? ओह आई थिंक टफ वन। Australia, you know, in a big game is a big team. You know, they somehow raise their standard. अपनी बार रेस करते हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में हम खेल रहे हैं, if there is some grip and spin, then India have a very very good spin attack, and Australians will have to deal with it. Quickly, आकिब ऑस्ट्रेलिया कह दिया, ऑस्ट्रेलिया कह दिया, नहीं आकिब कह दिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर बारिश अल्लाह करे ना हो, मैच अच्छा देखने को मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया। राजा साहब, ऑस्ट्रेलियंस बड़े इवेंट्स की बड़ी टीम है, 3 मरतबा लिख लीजिएगा। मैं लिख रही हूं, मुझे लगता है दैट इज अ टीम जिसको मैं दिल से ऑस्ट्रेलिया हैविंग स्लाइट है जो ओवर इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। हां, अहमद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। हाउ अबाउट यू? बारिश, ऑस्ट्रेलिया। जनाब इसी के साथ हम सब इजाज़त चाहते हैं आज के शो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कल कौन जो है वो डोमिनेट करता है। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।